तो जहाँ पानी की ज़रूरत थी कौम मुस्लिम ने वहाँ अपना खून दिया है। आपको मालूम है इस मुल्क की आज़ादी की मुहिम चलाई, अंग्रेज़ों का दौरा है। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया, अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार किया, मुखबरी हुई। और आपको बताऊं तो शायद आपको ये जुमला सुन के बड़ी लज्जत आए, आज हमारी कौम के अंदर जब से कौम की दलाली करने वाले दलाल पैदा हो गए, तब से इस कौम की गैरत का जनाजा निकल जा रहा है। आप देख रहे हैं आज हालत ये हो गई, हमारे यहाँ हर मोहल्ले में दलाल है, हर इलाके में दलाल, हर इलाके में कौम की मुखबरी करने वाला, कौम के जवानों की लिस्ट बना के पहुंचाना भी इनका काम है, छोड़ाना भी इनका काम है, पैसे बताना भी इनका काम है। आधे अपनी जेब में रख लेना, आधे रात के अंधेरे में आगे बढ़ा देना इनका काम है। सारी चीजें हमारे यहाँ बेच दी जा रही हैं। मुहर्रम का जुलूस आया, रात में सौदा कर लिया गया। जुलूस मोहम्मदी आया, रात में सौदा कर लिया गया। चंद दुनिया के खोटे सिक्कों के लिए मैं कहना चाहता हूँ, मेरी कौम में छुपे हुए दलालों, तुम कब तक जिंदा रहोगे? कयामत के मैदान में हुसैन को कौन सा चेहरा दिखाओगे? कयामत के मैदान में मुस्तफा को कौन सा चेहरा दिखाओगे? अरे दुनिया तुम्हें ठोकर मार दे, मगर फिर भी शान से गुलाम मुस्तफा बन के जियो। अंदाज तुम्हारा ये होगा, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते कुले आँख सल्ले अल्लाह कहते कहते। आज कौम की दलाली हो रही है। अगर मैं आपसे कहूं ऐसा हो रहा है कि नहीं, तो आपके चेहरे और आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि ऐसा ही है। और ये हो रहा है आज किस लिए? आप जानते हैं किस लिए हो रहा है? कौम की दलाली सिर्फ इसलिए हो रही है कि हम जरा मुअज़्ज़ज़ बन जाएं, जरा हमारी पहचान बन जाए, जरा हमें एक कप चाय मिलने लगे। कौम की दलाली करके चाय पी लेने से बेहतर है तुम जहर पी लो। कौम की दलाली नहीं, तुम्हें अंदाजा नहीं, तुम्हारी दलाली की वजह से मेरी कौम के कितने जवान जेल की सलाखों के पीछे। तुम्हें अंदाजा नहीं, मेरी कौम के कितने जवान आज मारे जा रहे हैं। तुम्हें अंदाजा नहीं, कितने बूढ़े बाप को जो है अपने बेटे की जवानी लाश को देखकर हार्ट अटैक आ गया, सिर्फ एक कप चाय के लिए। तुम ये सोच रहे हो हम बड़े मुअज़्ज़ज़ हो गए। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा था, लगेगी आग तो आएंगे घर की इज्जत में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। आप ये सोच रहे हैं कि जब परेशानी का वक्त आएगा, मारा जाएगा, तो आपके लिए रेड कलर का कारपेट बिछा दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा। दुनिया ये समझ गई है, जो अपनी कौम का ना हुआ वो हमारा कैसे हो सकता है। दुनिया ये जान गई है, जो अपनी कौम का ना हुआ वो हमारा कैसे हो सकता है। आज हमारी कौम को सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ कौम में छुपे हुए इन दलालों की वजह से है। आज आप कोई मीटिंग करना चाहें, कर सकते हैं? नहीं। आप मीटिंग करके बाहर बाद में निकलेंगे। मीटिंग में क्या तय हुआ है ये खबर पहले बाहर आ जाएगी। ऐसा हुआ भी होगा। हम तो ये देख रहे हैं कोरोना के ज़माने से लेकर आज तक, नामूस रिसालत का मसला आया, यही हुआ। सलमान अजहरी साहब का मसला आया, यही हुआ। कमर गनी उस्मानी साहब का मसला है, यही हुआ। आप मीटिंग कीजिए, मीटिंग से आप बाहर नहीं निकलेंगे, खबर पहले आम हो जाएगी। ये हाल हो गया आज किसका? हमारे अपने लोगों का। क्यों कर रहे हैं ये? थोड़ी देर की इज्जत के लिए, थोड़ी देर की नामवरी के लिए, चंद खोटे सिक्कों के लिए। याद रखिए, अल्लाह का कुरान कहता है, कुल्लु मन अलैहा फान व यब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। सारी चीज़ें मिटने वाली हैं, बाकी रहने वाली सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। और रही बात
मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों की तो कौम के जवान घबराए हुए हैं। हुजूर की शान में गुस्ताखी हो रही है, शान घट जाएगी। मैं कहता हूँ नहीं, बरेली से हमें पैगाम दे दिया गया, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। मिस्ले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। मेरे नबी की अजमत की बात आप कर रहे हैं, हुजूर की अजमत कम हो जाएगी। मैं बस इतना कहता हूँ, जो मेरे नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, बस इतना कीजिए, इनका डीएनए करा लीजिए, रिपोर्ट आएगी, पता चल जाएगा या रसूल अल्लाह जो आपका नहीं वो असली बाप का नहीं। डीएनए करा लीजिए, पता चल जाएगा या रसूल अल्लाह जो आपका नहीं वो असली बाप का नहीं। मैं नहीं कहता हूँ, अल्लाह का कुरान कहता है, उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़लीम। मेरे महबूब जिसने आपकी शान में गुस्ताखी की है वो तो हरामी है। हम तो जानते ही नहीं थे। गुस्ताखी करने वालों को ज़हन हाज़िर है आपका, तवज्जो है आपकी। गुस्ताखी करने वालों को हम तो जानते ही नहीं थे कि हरामी है या हलाली है। उन्होंने गुस्ताखी करके इंट्रोडक्शन अपना खुद ही करा दिया। भाई हम जानते ही नहीं थे, हम जानते ही नहीं थे। गुस्ताखी की, अपना इंट्रोडक्शन खुद करा दिया, कहा ए लोगो हलाली न समझना, मैं हरामी। अपना इंट्रोडक्शन मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करके। याद रखिएगा, हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत है। दुनिया की हर चीज में समझौता किया जा सकता है, समझौता नहीं होगा तो हुजूर की इज्जत पे समझौता नहीं होगा। हमने हर जमाने में कहा है कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। हमारे यहाँ आज के ज़माने में आप जानते हैं क्या हो रहा है सबसे ज़्यादा? आप मेरी बात से एग्री करेंगे। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा काम हो रहा है कौम के जवानों को डराने और दबाने का। क्या कहते हैं आप? कौम के जवानों को डराने और दबाने का। नामूस रिसालत का मौजू आया, हमारी कौम के जवान खड़े हुए कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क है, हम मुल्क के कानून के जरिए अपनी बात सरकार तक पहुंचाएंगे। मगर मेरी कौम के बुजुर्गों ने, जो कौम के ठेकेदार और सरपरस्त और रहनुमा कहे जाते हैं, कौम के जवानों को डरा दिया और दबा दिया। कहा हालात अच्छे नहीं हैं, हालात अच्छे नहीं है, तुम्हारा नाम आ जाएगा। हालात अच्छे नहीं है, तुम्हारा नाम आ जाएगा। मैं कहता हूं लानत है ऐसी जिंदगी पर। तुम्हें अपने नाम की पड़ी है, नाम आता है तो 1000 बार आ जाए, इसलिए कि ये जो इज्जत मिली है ये सदका मदीने वाले मुस्तफा का है। हम इसीलिए कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते। चोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते। बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। आप नाम की बात कर रहे हैं, नाम आ जाएगा। गुलाम कभी नाम से नहीं डरते हैं। मैं कहता हूं दुनिया की लिस्ट में नाम आएगा ना,
तो उससे पहले तुम मदीने वाले मुस्तफ़ा की लिस्ट में नाम आ जाएगा। तुम हुजूर के लिए आगे आके तो देखो, सिर्फ दुनिया की लिस्ट में नाम नहीं आएगा, मदीने वाले मुस्तफ़ा की लिस्ट में नाम आ जाएगा। हैरानी की बात ये रही, हमारा जिस्म सलामत रहा, हम हुजूर की शान में गुस्ताखियाँ देखते रहे, हमारे हाथ सलामत रहे, हम गुस्ताखियाँ देखते रहे, हमारा वजूद सलामत रहा, हम गुस्ताखियाँ देखते रहे, हमारे पैर सलामत रहे, हम गुस्ताखियाँ देखते रहे। वरना हमने और आप सब ने अपने माते की आंखों से एक व्हील चेयर पे बैठने वाला आशिक भी देखा है। हमने अपनी आंखों से व्हील चेयर पे बैठने वाला वो आशिक भी देखा है जिसने फैजाबाद के धरने में दिसंबर की सर्दी में दुश्मनों की आंखों में आंखें डाल के कहा था, याद रखना मेरी मोहब्बत का लेवल ये है, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। और जब इश्क इस लेवल का हो, जब इश्क इस लेवल का हो, दुनिया ने देखा इतना बड़ा जनाजा, लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। जब वो जनाजा जाता था तो दुनिया पुकार के कहती थी, आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले। जब कब्र में उतारा जाता था तो मुस्तफ़ा के गुलाम कहते थे, ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। जब बात यहाँ तक आ गई तो इमाम अहमद रजा के गुलाम पीछे कैसे रह सकते हैं? इमाम अहमद रजा के गुलामों ने पुकार के कहा, हश्र में होगा हमारा दाखला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाए। हुजूर के सच्चे गुलाम बन के तो देखिए, दीवाने बन के तो देखिए, मरने और मिटने का जज्बा नामे मोहम्मद में पैदा करके देखिए। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, जो आज हालात हैं ये हालात जिंदगी में कभी नहीं होंगे। आज हमारी कौम के जवान कह रहे हैं, हुजूर के लिए हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। क्या ये बात सच्ची है? बड़ी माजरत के साथ नारा लगाना अलग है, प्रैक्टिकल मैदान में आना अलग है। जिस कौम का जवान हुजूर के नाम पर 5 वक्त गर्दन झुका न सके, वो हुजूर के लिए गर्दन कटा कैसे सकता है? जिस कौम का जवान मस्जिद में जाके गर्दन झुका न सके हुजूर के इश्क में नाम मोहम्मद पर, वो हुजूर के लिए गर्दन कटा कैसे सकता है? लोग कहते नहीं साहब हमारे दिल में मस्जिद अक्सा की मोहब्बत है। मैं कहता हूं तुम्हें अंदाजा नहीं, मस्जिद अक्सा वाले जवानों का हाल ये है, जनाजे निगाहों के सामने है मगर सजदे कज़ा नहीं है, सजदे कर रहे हैं और कर रहे हैं। न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। हम हुजूर की इज्जत की बात कर रहे हैं, हम कहां खड़े हैं ये तो गौर कीजिए। कहां हैं आप? अफसोस कंडीशन ये है, मुझे नहीं मालूम कि आप हकीकत का सामना करने के आदी हैं या नहीं हैं, मगर हकीकत ये है हमारे 17 साल के जवान रात के अंधेरे में शराब के अड्डे पर बैठे हुए हैं। हमारे 18 साल के जवान जिना के अड्डों पर बैठे हुए हैं रात के अंधेरे में। हमारे 20-20 साल के जवान हीरोइन यूज कर रहे हैं, नशे में पड़े हुए हैं धोत, जिन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं। जिस कौम का जवान इतना आवारा हो जाए वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती।
जिस कौम के जवान शराब की दहलीज पे कदम रख दें वो कौम कभी इज्जत की जिंदगी नहीं गुजार सकती। जिस कौम के जवान बुराई की दहलीज पर जिंदगी गुजारने लगे उस कौम की हालत हमेशा ऐसी होती है जो आज हमारी और आपकी हालत है दुनिया के सामने। आप ये चाहते हैं हालात बदलें तो याद रखिएगा जब हम बेहतर थे तो हालात बेहतर थे। क्या कहा मैंने? जब हम बेहतर थे तो हमारे हालात बेहतर थे, जब हम बिगड़ गए तो हमारे हालात बिगड़ गए। जब हम सही होंगे तो हमारे हालात सही हो जाएंगे।